Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire des beignets l'aubergine. Alors maintenant, on va vous dire les ingrédients qu'on va mettre à l'intérieur. Principalement, je prends une aubergine, c'est l'ingrédient principal. Ça on a coupé l'aubergine et on l'a transformé comme ça. C'est comme ça qu'on va l'utiliser dans cette forme. Et là, j'ai pris de la farine de pois chiches. Ici, c'est du double concentré de tomates. Après là, il y a 2 œufs. Et là, il y a du sel. Là, il y a des piments. Si vous aimez les piments, vous pouvez en mettre. Sinon, vous n'en mettez pas ces piments. Ça, c'est piment et ça aussi, c'est piment. Et elles sont différents, ces piments. Ça, c'est du curry. Ça, c'est du coriandre. Ça, c'est du cumin. आज हम बनाने लगे हैं बैंगन के पकौड़े। उसमें जो चीज़ें हमें चाहिए, आप सबको, देखने वालों को, सुनने वालों को ज़रा की मामा का सलाम। तो उसके लिए हमें चाहिए बैंगन, बेसन, 2 अंडे चाहिए, और ये सॉस है टमाटर की सॉस है, कुछ इस शेप में होती है। ये मैं बताऊंगी कि कैसे इसको इस्तेमाल करना है। और हमें मसालों में चाहिए हल्दी है, मिर्चें हैं, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, धनिया पाउडर है, नमक है और ज़ीरा है। अब मैं आपको बताती हूँ, मसाले आपकी अपनी चॉइस है, जितना आप यूज़ करते हो। अब हमने करना है, हमने बैंगन को काट के रख लिया था। आपकी अपनी चॉइस है, मेरे पास तो यही अवेलेबल थी मेरे किचन गार्डन में। तो अगर आपके पास है, आपको गोल शेप के मिलते हैं तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई आपकी अपनी चॉइस होती है। अब मैं बताती हूँ कि हमने आगे इसको क्या करना है। हमने मैरिनेट करना है थोड़ा सा बैंगन को। उसके बाद फिर हमने बेसन का मसाला बेसन के बनाना है, आपको बताते हैं। Alors, je suis en train de rajouter les tomates. Après, vous pouvez garder, si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous gardez 10 minutes. Et le plus, quand ça devient vraiment croustillant, quand on garde 30 minutes. Après, je suis en train d'étaler la sauce tomate. Je vous rappelle le nom, double concentré de tomates. Alors c'est bon, on a mis à l'intérieur. आपने देखा होगा कि ये टमाटर की जो सॉस हमने बताई थी बनी हुई है, ये हमने टमाटर इसके ऊपर लगानी है, बेसन बैंगन के ऊपर ऐसे काट के। तो आप उसके ऊपर ये लगा के इसको आधे घंटे के लिए आप रख दें, तो इसका बहुत ही मज़े का टेस्टी। फिर उसके बाद आप बेसन बनाएं और उसमें डिप करके तो आप फ्राई करेंगे। फिर आपको साथ साथ बताते जाएंगे। इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है टमाटर की पेस्ट लगाने से। अगर आपने बनानी है तो बैंगन के पकौड़े, तो आप इसको पहले तैयार करके, फिर बाद में टाइम नहीं लगता है, बस ये इसको लगा के रखने का टाइम।
C'est une recette pas très longue. Juste, il faut le garder 10 au moins. Et entre 10 et 30 minutes. Le plus, on peut garder 30 minutes. Et le moins, c'est 10 minutes. Après, c'est ça le plus de temps qu'on utilise. On doit le garder avant pour que y a le goût. Après, c'est beaucoup plus savoureux. समझने वालों को ज़रा की लैंग्वेज का समझ नहीं आ रही होगी, ये फ्रेंच बोल रही है, तो इस वजह से उसकी आपको समझ नहीं आती है कि फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है, तो इस वजह से ये फ्रेंच बोल रही है। जो देखने वाले हैं यहाँ पे उनको पता चले कि ज़रा क्या बना रही है, ज़रा के किचन में क्या बन रहा है। चले फिर आगे हम आपको बताते हैं कि हमने क्या करना। Alors, on commence. Alors, on va mettre un bol de farine de pois chiches. Alors, on ajoute dans le récipient. C'est bon, on a rouché à ajouter. Maintenant, on ajoute les épices. Les épices qu'on vous avait dit les noms avant. C'est bon d'ajouter les épices. Maintenant, on va mélanger la farine de pois chiches et les épices. Maintenant, on ajoute les 2 œufs. तो अब बैंगन की डो तैयार करिए बेसन की, जो बैंगन के पकौड़ों में हमने इस्तेमाल करनी है। तो उसमें ज़रा ने डाले हैं बेसन और मसाले डालें, जो मिर्च, नमक, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्चें, धनिया पाउडर, ज़ीरा वाला मसाले लिए थे हमने, तो वो डालें। उसको मिक्स करके अब उसमें 2 अंडे डालें। अंडे इस वजह से डालें कि हमने बेकिंग सोडा नहीं डालती हूँ, तो इस वजह से मैं अंडे डालती हूँ, तो उससे भी बहुत ही मज़े के क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं। अब उसमें ज़रूरत आपका पानी आपने डालना है जितनी डो के लिए आपको चाहिए। डो अपने ना ज़्यादा गाढ़ी रखनी है और ना ज़्यादा पतली। Alors, ça doit pas être trop liquide ou trop dur. Alors, on est en train de mélanger. On est en train de faire notre préparation pour les aubergines qu'on a préparées en mettant les doubles concentrés de tomates. Après ça, on est en train de préparer le reste. Alors on met un petit peu de l'eau et on mélange ça.
मीठे नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। Ça, c'est la menthe et coriandre frais. On l'avait mis dans le congélateur. Après, on l'ajoute à notre préparation. हम इसमें थोड़ा सा धनिया और पुदीना डाल रहे हैं जो हमने फ्रीज किया हुआ था। Alors, on va commencer à faire les beignets. Première étape, allumer le gaz. On fait sur max. On va laisser chauffer l'huile. हमने अब बनाने लगे हैं, तेल को थोड़ा सा गर्म होने दें तो फिर इसमें जो है पकौड़े बनाते हैं बैंगन। Après, quand ce sera chauffé, on pourra faire des beignets à l'intérieur. Alors, l'huile, elle est chaude. Maintenant, il faut faire attention. Alors, pour vérifier, 2 gouttes de notre préparation. Je fais comme ça, regardez. Je fais comme ça pour pas que ça tombe. Et là, on peut constater que c'est chaud. Maintenant, phase 2. On va commencer à faire nos beignets. On va le tremper à l'intérieur. Alors faites attention, vous lavez les mains comme ça. Parce qu'il faut faire plus attention quoi, parce que c'est des trucs qu'on mange. Alors après, s'il vous plaît, faites attention. Après c'est bon. Moi j'avais lavé les mains. Alors après c'est bon, on a fait. Maintenant on l'ajoute à l'intérieur. C'est bon, on l'a ajouté à l'intérieur. C'est en train de cuire. On ajoute le deuxième. On met ici. Faut que ça recouvre. Alors c'est bon, on l'avait mis dedans. Alors maintenant on va le sortir. C'est bon, on l'a mis à l'intérieur. Maintenant le troisième. Alors vous les tournez en même temps, comme ça il faut pas que ça brûle trop. C'est bon, on l'a fait. Maintenant, on va ajouter le troisième. Maintenant, on va attendre que ça cuise. Alors, ça salit un petit peu mes mains, mes gants que j'ai mis aux mains. Alors, j'ai dit que je vais vous montrer comment vous laver les mains maintenant. Partagez ça, parce qu'il y a le coronavirus et après, il faut se laver les mains chaque fois. On a fait comme ça. On met un petit peu de savon. On mouille un petit peu la main. On met un petit peu de savon. On fait comme ça, on frotte comme ça. Après on fait un petit peu comme ça. Après
après, on fait ici, comme ça, on fait comme ça, entre les doigts. Après, on fait entre les deuxièmes doigts, entre le deuxième doigt. Maintenant, on fait sur les ongles. Maintenant, on fait sur les poignets. Et maintenant, on fait un petit peu de tout comme ça. Regardez, ça savonnait bien. Maintenant, on va nettoyer ça. Alors, on va faire comme ça. On va faire comme ça. On va faire sur les poignets. On a fait sur les poignets maintenant. Maintenant, on fait sur les ongles. Maintenant, on fait sur les deuxièmes ongles. Alors, c'est bon, mes mains, ils sont propres maintenant. Alors, maintenant, on va les retourner. Maintenant, on les retourne. Maintenant, on retourne le dernier. Alors, c'est bon, on les a retournés. बनाते हो Après, regardez, il y a des bulles à côté. बनाते हुए कुछ इस फॉर्म में आएंगे। पहले आपने इसको लगाना है, टमाटर सॉस लगानी है, उसके बाद फिर डिप करना है बेसन में, और उसके बाद फिर आपने जैसे आम पकौड़े बनाते हैं इस तरह आपने इसको फ्राई कर लेना है। इंशाल्लाह आप बनाओगे तो आपको अच्छे लगेंगे। बहुत ही टेस्टी डिफरेंट टेस्ट होता है। Moi, j'aime beaucoup. Ça se fait vite et les beignets. Et en plus de ça, c'est bon. Et juste pour... il faut mettre les tomates, sauce de tomate avant. Pour qu'il y ait du goût. Après, sinon, c'est pas très long. Alors on a fait ça pour que l'huile elle sort. हमने इसको ऊपर कर दिया है छानी को कि इसमें से सारा ऑयल जो है वो निकल जाए। Alors maintenant on va les sortir dans une assiette. Et moi je dis que c'était trop chaud. Alors on va mettre coriandre, la menthe. On va mettre du sel, des piments. Alors ça c'est de l'ail. Un pot de yaourt naturel, sans sucre. Ça c'est crème fraîche. Tous ces ingrédients c'est pour la sauce. Alors on commence. Alors on va commencer. On met coriandre et la menthe de notre jardin qu'on avait mis dans le réfrigérateur. अब हम पकौड़ों के साथ चटनी बनाने लगे हैं। धनिया हमने इसमें डालना है, पुदीना डाला है, और एक हरी मिर्च है, दो जो ये लहसुन की हैं, और थोड़ा सा नमक हस्बे ज़रूरत, और दही डालेंगे और साथ क्रीम डालेंगे।
Alors on est en train d'ajouter coriandre et la menthe. C'est bon, on a ajouté le coriandre et la menthe. Maintenant on va ajouter les piments. Oui. Après on va ajouter le sel avec notre cuillère. इस पे ज़रूरत है नमक आपकी अपनी चॉइस है C'est bon. Alors on va rajouter le yaourt naturel. On prend la cuillère. उल्टा इसको रखते हैं ना ये चलती उल्टी है ना इसकी मशीन नीचे की तरफ है ना जोहा जी ये जो मशीन है ना बेटा वो नीचे की तरफ आप जग में करती हो ना तो फिर दूसरी स्टाइल से होता है Alors maintenant on va mettre la crème dans le récipient. Okay. Alors on est en train d'ajouter la crème. दही जोरा ने जो डब्बा लिया था छोटा वो जो है वो चटनी में डाल के तो धनिया पुदीना उसमें लहसुन के 2 जोड़े डाले थे जो आपको बताया था हरी मिर्च डाली थी नमक उस पर ज़रूरत डाला है तो उसमें दही डाल के तो उसको लिक्विड फॉर्म में किया है कि क्रीम डालो तो पानी बन जाता है तो बाद में क्रीम को हम जो है मिक्स करके तो उसमें जो चटनी बनाई है सब्ज़ वो मिक्स कर लेंगे मिक्स करें ना बेटा पहले चटनी इसको खेम को मिक्स करें खेम को मिक्स करें पहले Alors on va mélanger la crème. Alors c'est assez mélangé. Oui, top डालने इसमें On ajoute la sauce à l'intérieur. सॉस oui पहले डाल के फिर मिक्स कर लेना हाँ C'est vraiment... Ça va être vraiment bon. ये देखें हमारे जो है वो बैंगन के पकोड़े और चटनी तैयार हो गई है Alors nos beignets sont prêts. Notre sauce est prête. अब Et on उठा के va, दिखाएं ना आप on va goûter. अंदर से कैसे लगते हैं ये देखें बैंगन का भी जो है वो टेस्ट रहता है और ऊपर बेसन फिर टमाटर की पेस्ट का तो बहुत ही मज़े की बनती है टेस्ट करके बताएं ज़रा कैसे बना है S'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur le pouce. Appuyez sur la cloche de notification. Et dites-moi en commentaire si vous aimez mes recettes. Alors maintenant, on va goûter.
Ça fond dans la bouche, c'est vraiment très bon. J'aime beaucoup. आप भी बनाइएगा और अपनी फैमिली के साथ जो है वो एंजॉय कीजिएगा। Au revoir. अल्लाह हाफिज़।